हेलो एवरीवन एंड नमस्कार, मैं गौरी शर्मा आपकी बायोटेक्नोलॉजी एजुकेटर आप सभी का स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, गेट 2027 के लिए यानी कि बीटी, एक्सेल और बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए जो आपका सिलेबस है उसमें मेजर अपडेट जो है वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। और आई होप आप सभी लोगों ने गेट का जो 2027 का आईआईटी मद्रास की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट कर लिया होगा। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग इस सेशन में गेट बीटी और एक्सेल के अपडेटेड सिलेबस के बारे में, कौन कौन सी चीजें जो है वो बायोटेक वाले सेक्शन में और लाइफ साइंसेज वाले सिलेबस में यहाँ पर चेंज हुई हैं। सो यहाँ पर हम कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं ओल्ड वर्सेस न्यू सिलेबस की। सो फटाफट से इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल CSIR अड्डा 24/7 को। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं गेट बीटी के सिलेबस के बारे में। सो जैसा कि आप जानते हो कि गेट बीटी का सिलेबस जो है वो मेजर पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड रहता है। सो अगर स्टूडेंट्स में यहाँ पर बात करती हूँ कि क्या क्या यहाँ पर गेट बीटी में आपको देखने को मिलता है। सो जैसे ही आप लोग गेट बीटी का एग्जाम यहाँ पर फिल आउट करते हैं, सो यहाँ पर 3 सेगमेंट्स हमारे बेसिकली रहते हैं। सबसे पहला हमारा स्टूडेंट्स कौन सा रहता है, हमारी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रहती है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा क्या रहता है, जनरल एप्टीट्यूड रहता है। और थर्ड हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, हमारा कोर सब्जेक्ट यानी कि जो हमारे बायोटेक के सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर हमारे रहने वाले होते हैं, ठीक है। सो उसी के बेसिस पे यहाँ पर कुछ मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, उसके बारे में हम स्टूडेंट्स यहाँ पर बात कर लेते हैं। मैंने अल्टीमेटली आप लोग को हाईलाइट करके दिखाया गया है कि कौन से पॉइंटर्स जो है वो नए ऐड किए गए हैं। सो अगर स्टूडेंट में यहाँ पर बात करती हूँ, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में। आई होप आपको ये जो येलो कलर का हाईलाइटर है वो अच्छी तरीके से विजिबल होगा। सो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कैलकुलस आता था आप लोगों का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, उसमें कुछ नई चीजें ऐड की गई हैं, जैसे कि मल्टी वेरिएबल कैलकुलस यहाँ पर ऐड किया गया है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, एप्लीकेशंस इन द फ्लूइड मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस एक्सेट्रा जो है वो एक नया पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो आप लोग के कैलकुलस में यहाँ पर ऐड किया गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज रही है, लेकिन जो आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स वाला जो यहाँ पर आपका थर्ड टारगेट है वो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, बेसियन स्टैटिस्टिक्स जो है वो यहाँ पर बोला गया है आप लोगों के लिए। यानी कि अभी तक मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते थे, लेकिन अब बेसियन स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा अगर आप गेट बीटी के लिए एनरोल करने वाले हैं या फिर आप अपीयर करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो यही मेजर चेंजेस हमें दिखाई दिए हैं अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। अदरवाइज और कोई मेजर चेंज जो है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में नहीं आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपके जनरल बायोलॉजी के सेक्शंस पर जाते हैं, ठीक है। तो जनरल बायोलॉजी जैसे कि आप जानते हो कि उसमें आप लोगों के पास 3 चीजें आती हैं, 3 आपका यूनिट्स आता है। सबसे पहला बायोकेमिस्ट्री, देन आपका माइक्रोबायोलॉजी एंड देन आपका इम्यूनोलॉजी। काफी मेजर चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले हैं। जैसे कि अभी हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो एंजाइम काइनेटिक्स जो है वो आप लोग का आता था। यहाँ पर और सारी चीजें जो बायोमोलिक्यूल्स वगैरह हैं वो आपसे पूछे जाते थे, लेकिन अब स्पेशली इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि डिटेल्ड पाथवेज जो है वो यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, लाइक योर ग्लाइकोलिसिस का पाथवे, सिट्रिक एसिड साइकिल एंड फैटी एसिड सिंथेसिस जो है वो यहाँ पर आपसे पूछी जाने वाली है। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन किया गया है 3 पाथवेज, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस बार पाथवेज से भी अच्छे क्वेश्चन आपके आने की उम्मीद है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी की अगर मैं बात करती हूँ तो माइक्रोबायोलॉजी का कुछ सेक्शन जो है वो इन्होंने ऑटोमेटिकली CSIR से उठाया है, जैसे कि हमारा हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, पहला हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऐड किया है, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन ऐड किया है, साथ ही साथ में डाइवर्सिटी को भी यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दिया है। बैक्टीरियल सेल वॉल का कंपोजिशन ऐड किया गया है। अगेन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यहाँ पर स्पेसिफिकली ऐड किए गए हैं। अगेन आर्किया यहाँ पर ऐड किए गए हैं। ओपेरॉन्स की अगर मैं बात करती थी तो अभी तक लैक ओपेरॉन से ही क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। ट्रिप्टोफैन पे भी बहुत ही जनरली क्वेश्चन नहीं आता था, ठीक है, लेकिन इस बार इन्होंने ट्रिप्टोफैन एंड एराबोनोज ओपेरॉन को यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन करा हुआ है कि इन तीनों ओपेरॉन से आपके क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं तो 2 कंपोनेंट सिस्टम यहाँ पर ऐड किया गया है, बैक्टीरियल कम्युनिकेशन यहाँ पर ऐड किया गया है। सो ये जो मेजर चेंजेस हैं वो आपको माइक्रोबायोलॉजी वाले सेक्शन में देखने को मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो नेक्स्ट है हमारा इम्यूनोलॉजी वाला सेक्शन। तो इम्यूनोलॉजी में कुछ ज्यादा खास चेंजेस तो नहीं हुए हैं, लेकिन इन्फ्लेमेशन, साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस को स्पेसिफिकली ऐड किया गया है, जो कि आपके पुराने वाले सिलेबस में नहीं था, ठीक है। देन उसके बाद मेमोरी रिस्पॉन्स, कीमोकाइंस और हमारा इन्फ्लेमेशन एंड साइटोकाइंस को ऐड किया गया है, और साथ ही साथ में इम्यूनो डिफिशियंसीज को भी यहाँ पर ऐड किया गया है, जो कि पिछले वाले सिलेबस में कंपैरेटिवली नहीं दिखाई देता था इतना हाईलाइटेड फॉर्म में जितना कि इस वाले सिलेबस में आपको यहाँ पर दिखाई दिया गया है, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हो कि इस बार IIT मद्रास जो है वो आपका यहाँ पर करवाने वाला है, ठीक है, और एग्जाम, और पिछली बार IIT गुवाहाटी ने करवाया था, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा सेक्शन नंबर 3 है गाइस। सेक्शन नंबर 3 हमारा कंसिस्ट करता है हमारी जेनेटिक्स को, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में खास करके कोई भी चेंज नहीं किया गया है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सिलेबस एज इट इज रहने वाला है, इसलिए यहाँ पर मेंशन्ड भी नहीं है, ठीक है, कोई चेंज उसमें नहीं किया गया है। लेकिन हमारी जो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है, यानी कि जेनेटिक्स और एवोल्यूशन को मर्ज करके हमेशा गेट बीटी का एग्जाम करवाया जाता है। यहाँ पर आपका बैक्टीरियल जीन मैपिंग सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो यहाँ पर ऐड किया गया है, अदरवाइज यहाँ पर जेनेटिक्स का सिलेबस भी सेम रहने वाला है। आगे अगर मैं बात करती हूँ सेल बायोलॉजी की, तो यहाँ पर नॉन सेल ऑटोनॉमस सेल सिग्नलिंग को भी यहाँ पर ऐड किया गया है। अगर अदरवाइज पिछली बार क्या था, जीपीसीआर के बारे में क्वेश्चंस आते थे, और अदरवाइज जो हमारी जस्टाक्राइन या फिर हमारी जो दूसरी टाइप की सिग्नलिंग है, बस उन्हीं से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए थे। लेकिन नॉन सेल ऑटोनॉमस सेल सिग्नलिंग को यहाँ पर स्पेसिफिकली ऐड किया गया है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सिमिलर सिलेबस रहेगा, इसलिए यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे उसमें, ओके। चलिए आगे बात करते हैं फंडामेंटल एंड बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग की। तो बेटा सबसे पहली चीज तो ये देख लो कि फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग जो भी स्टूडेंट बायोटेक बैकग्राउंड से नहीं है उसको थोड़ा कम समझ में आता है, और कहीं ना कहीं इस बार जो मैक्लिस मेंटन की काइनेटिक्स है उसको बायोकेमिस्ट्री से उठा के फंडामेंटल वाली यूनिट में रखा गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर तुमको देख के बताती हूँ, हम पेन दूसरा लेते हैं, तो सबसे पहले लिखा हुआ है बायो रिएक्शन इंजीनियरिंग, यानी कि रेट लॉ, जीरो ऑर्डर लॉ, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये सब तुम लोग पढ़ते थे ऑलरेडी। लेकिन अब यहाँ पर क्या ऐड कर दिया गया है, माइकलिस मेंटन का काइनेटिक्स इसमें ऐड किया गया है, यानी कि बायोकेमिस्ट्री से उसको हटा दिया गया है, ठीक है। देन उसके बाद इनहिबिशन का काइनेटिक्स भी यहाँ पर आपको दे रखा है, जो कि हमारा बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं सीएसआईआर के लिए, कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। अगेन बहुत मेजर चेंजेस किए गए हैं ऑप्टिमाइजेशन एंड स्केल अप वाले प्रोसेस में। अभी तक डिजाइन कभी नहीं पढ़ते थे, जो हमारा बायोरिएक्टर्स हैं उसको हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे, उनका ऑपरेशन किस लेवल पर किया जाएगा, ये सारी चीजें अभी तक गेट बायोटेक में कभी नहीं पूछी गई हैं। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन, स्केल अप, डिजाइन एंड ऑपरेशन, माइक्रोबियल रिएक्टर्स यानी कि जो हमारे फर्मेंटेशन रिएक्टर्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली इस बार ऑप्टिमाइजेशन एंड डिजाइन पर क्वेश्चन जो है वो बनाए जाएंगे। एंजाइम रिएक्टर्स कैसे होते हैं, इमोबिलाइज एंजाइम सिस्टम कैसा होता है, और साथ ही साथ में स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर क्या बोला गया है कि केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाने हैं। यूज ऑफ द माइक्रोबियल रिएक्टर्स इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन, एग्जांपल द एंटीबायोटिक्स एंड द बायोफ्यूल्स, यानी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी इस बार आपको गेट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि केस स्टडी जो है वो यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती है। किसके लिए, डिफरेंट टाइप के लार्ज स्केल प्रोडक्शन जैसे कि एंटीबायोटिक्स एंड बायोफ्यूल्स के रिगार्डिंग में, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की, तो बिल्कुल सेम है एज इट इज सिलेबस, यहाँ पर कोई भी चेंज जो है वो आप लोग को देखने को नहीं मिला है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग जो है वो एक आ चुका है, यहाँ पर मर्ज किए गए हैं। पहले हमारे कितने थे स्टूडेंट्स, 7 थे, अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 पैरामीटर्स पे ही काम करा जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, सेक्शन 5 पर चल जाते हैं, जो कि प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोबियल बायोटेक है, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ ज्यादा खास चेंजेस नहीं है। प्लांट में सिर्फ 2 ही चीज का चेंज है, पहला है हमारा सेल फील्ड का ट्रांजिशन, एंड दूसरा है स्टूडेंट्स हमारा कौन सा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में यहाँ पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। स्पेसिफिक मेंशन जो चीजें की गई हैं, सो कहीं ना कहीं वो एक अपर हैंड देखती है सिलेबस में कि हाँ ठीक है कि अगर ये वाले स्पेसिफिकली ऐड किया गया है तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि उस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगेन एनिमल एंड माइक्रोबियल में यहाँ पर कोई भी तरीके का चेंज नहीं किया गया है, एज इट इज पुराने सिलेबस से सिमिलर मैचिंग में है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं, जो हमारा क्या है 6th वाला सेक्शन है स्टूडेंट्स। 6th वाला सेक्शन इन्होंने दे रखा है किसका, आरडीटी, यानी कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड अदर टूल्स इन द बायोटेक्नोलॉजी। पहले वाला जो सिलेबस था उसमें 7 सेक्शंस थे, इस वाले सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है 6 सेक्शन है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो फंडामेंटल इंजीनियरिंग है और हमारा जो बायो प्रोसेस है उसको मर्ज कर दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो कहीं ना कहीं सेक्शंस कम हुए हैं और कुछ कुछ पोर्शन जो है वो हर एक यूनिट में यहाँ पर बढ़ाया गया है। अगर मैं गेट बीटी के अपडेटेड सिलेबस के बारे में बात करती हूँ, जो कि आईआईटी मद्रास की तरफ से अपडेट किया गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन 6 के बारे में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ज्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं है, लेकिन रिकॉम्बिनेशन बेस्ड जीन क्लोनिंग जो है वो इस बार आपसे पूछी जाने वाली है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करती हूँ मॉलिक्यूलर टूल्स की, तो यहाँ पर आपको सेंगर सीक्वेंसिंग देखने को मिलता है, एनजीएस यानी कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग देखने को मिलता है, साथ ही साथ में डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन टूल्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एनालिटिकल टूल्स में यहाँ पर स्पेसिफिकली होल जीनोम एंड चिप का सीक्वेंसिंग ऐड किया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि इस बार एनालिटिकल टूल से क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर आपका फॉर्म हो सकता है, ठीक है। चलिए
आगे बात कर लेते हैं कंप्यूटेशनल टूल्स की। तो कंप्यूटेशनल टूल्स यानी कि जो आपका बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाला पोर्शन है वो एज इट इज सेम रहने वाला है, कुछ भी ऐसा खास चेंज जो है वो आपके कंप्यूटेशनल टूल्स वाले सेक्शन में नहीं किया गया है बच्चों, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका है हमारा गेट बीटी का टोटल सिलेबस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मेजर चेंजेस मैंने आप लोग को बता दिए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट करना पड़ेगा, CSIR नेट बायोटेक्नोलॉजी बाय अड्डा 24/7 बाय गौरी मैम। वहां पर आपको ये अपडेटेड सिलेबस विद हाईलाइटेड पॉइंट जो है वो मिल जाएगा। याद रखिए पहले वाले एग्जामिनेशन में गेट बीटी में क्या होता था स्टूडेंट्स, 7 सेक्शंस होते थे। फंडामेंटल इंजीनियरिंग अलग था एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग अलग था। अब उसको मर्ज कर एक सेक्शन में कंबाइन किया गया है, इसलिए 6 सेक्शंस जो है वो यहाँ पर आपसे पूछे जाने वाले हैं। क्लियर एवरीवन? चलिए अब दूसरे के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो कि हमारा है गेट एक्सेल का सिलेबस। लाइफ साइंसेज भी आप लोग देते हो, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो दोनों एग्जाम को देते हैं, गेट बीटी का भी और गेट एक्सेल का भी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि गेट एक्सेल का कोड यहाँ पर बदला गया है, उसके बारे में भी अपडेटेड नोटिफिकेशन और जो आप लोग का सेशन है वो हम कंडक्ट करवाएंगे स्टूडेंट्स। पहले जान लेते हैं कि क्या यहाँ पर मेजर चेंजेस आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो गाइज अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ सबसे पहले गेट एक्सेल की, ठीक है। तो गेट एक्सेल में स्टूडेंट्स आप लोग की केमिस्ट्री जो है वो यहाँ पर कैसी रहती है, फिक्स रहती है, यानी कि हर एक स्टूडेंट को केमिस्ट्री जो है वो ऑप्ट करनी ही पड़ेगी। ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देन उसके बाद यहाँ पर आपके लाइफ साइंस के कितने सब्जेक्ट रहते हैं, 5 सब्जेक्ट रहते हैं, जो कि हमारा कौन सा हो जाता है, एक तो हमारा फूड टेक्नोलॉजी हो जाता है, एक हमारा हो जाता है बायोकेमिस्ट्री, देन उसके बाद यहाँ पर हमारा हो जाता है इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, देन उसके बाद आपका हो जाता है बॉटनी, देन उसके बाद आ जाता है आपका जूलॉजी, है ना। तो इनमें से आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी 2 यहाँ पर चूज करने पड़ते हैं और उस तरीके से आपका पेपर जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। तो इन 5 में और केमिस्ट्री हम देखेंगे कि क्या मेजर अपडेट जो है वो आपके सिलेबस में आए हुए हैं, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आप देख सकते हो XL0, एक्सेल यानी कि 0 केमिस्ट्री के लिए कोड बनाया गया है बेटा। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एज सच कोई चेंज जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं बात करती हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हमें ज्यादा चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। सो सबसे पहले एक्सेल 0.4 में यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। अभी तक बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी नहीं पूछी जाती थी एक्सेल में। इस स्पेसिफिक यूनिट को यहाँ पर क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है, जिसमें आप लोगों से क्या पूछा जाने वाला है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट स्टोरेज, मेटालोप्रोटीन्स जैसे कि हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और साथ ही साथ में हीमोसाइनिन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, FES, मेटालोप्रोटीन्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, CuZn, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज के बारे में क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स आपसे पूछे जाने वाले हैं गाइज, ठीक है। सो ये न्यूली एडेड पोर्शन है अगर मैं केमिस्ट्री के सेक्शन के बारे में बात करती हूँ तो, ठीक है। अगेन आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो अभी तक और कोई चेंज जो है वो केमिस्ट्री में यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, सबसे पहला सेक्शन आपका आ जाता है बायोकेमिस्ट्री। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री को ऑप्ट करने वाले हैं वो ध्यान से सुन लें कि कौन कौन से मेजर अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में यहाँ पर मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, लाइजोसोम, राइबोन्यूक्लियेज 1, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड काइमोट्रिप्सिन को स्पेसिफिकली एंजाइम्स की फॉर्म में ऐड किया गया है। नेक्स्ट हो जाता है आपका एंजाइम जर्नल प्रिंसिपल ऑफ मेटाबॉलिज्म। सो यहाँ पर देख लेते हैं जर्नल प्रिंसिपल ऑफ मेटाबॉलिज्म, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड साथ ही साथ में जर्नल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी को यहाँ पर क्या कर दिया गया है गाइज, ऐड कर दिया गया है। यानी कि कुछ मेजर अपडेट जो है वो आपको बायोकेमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। मेटाबॉलिक पाथवेज एंड एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स की बात करती हूँ तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो कि शुगर, अमीनो एसिड एंड लिपिड से रिलेटेड होंगे, वो सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर आपसे पूछी जाने वाली हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। फोर्थ वाला जो पॉइंट है यानी कि 1.4 एनालिटिकल टेक्निक्स वाला पोर्शन जो है उसमें देखते हैं क्या चीजें ऐड हुई हैं। एनालिटिकल मेथड्स टू स्टडी द डीएनए प्रोटीन एंड प्रोटीन इंटरेक्शंस, सेम चीज आपकी बीटी में भी ऐड हुई है और साथ में सेम चीज आपकी एक्सेल में भी ऐड हुई है, ठीक है। लैम्बर्ट यानी कि बियर लैम्बर्ट लॉ आपका ऐड हुआ है यहाँ पर। यूवी विजिबल फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग, PCR, साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, यानी कि ये सारे जो हमारी एनालिटिकल टेक्निक्स हैं वो डायरेक्टली बीटी से उठाकर एक्सेल में रख दी गई हैं, ठीक है बेटा। एक्सेल 1.5 जो कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है उसमें देख लेते हैं क्या मेजर चेंज है। सबसे पहला है आपका प्रोटीन टारगेटिंग एंड डिग्रेडेशन जो कि पहले नहीं था, ठीक है। उसके बाद बायो सिग्नलिंग नया ऐड हुआ है, वो भी पहले नहीं था। 2 कंपोनेंट सिस्टम वहां बीटी में भी ऐड किया गया है और साथ ही साथ में एक्सेल में भी ऐड किया गया है। टॉक्सिन एंड आयन चैनल्स भी पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इस बार जो है वो स्पेसिफिक मेंशन किया गया है और आप देख भी सकते हो कि कितनी अच्छी तरीके से सेग्रीगेशन किया गया है गाइज। अगर हम बात करते हैं तो एक्सेल 0 केमिस्ट्री को दिया गया है, एक्सेल 1 जो है वो बायोकेमिस्ट्री को दिया गया है। तो यानी कि आप बायोकेमिस्ट्री में जितने लेवल्स पढ़ोगे, जैसे कि अभी हमने पढ़ा 1.4, 1.5, अब 1.6, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है बेटा।
जीन एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ छोटा सा चेंज एक दिखाई दे रहा है, जो कि है न्यूक्लियस एक्सेसिबिलिटी मेथड्स का, कि किस तरीके से एक्सेसिबिलिटी जो है वो यहाँ पर मेंटेन की जा सकती है, उसके मेथड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट सिस्टमैटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि जो लोग बॉटनी को चूज करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका प्लांट फिजियोलॉजी में मास्टर्स होता है या फिर बॉटनी में होता है ना, तो वो बॉटनी को चूज करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या चेंजेस किए गए हैं। मेजर फैमिलीज, अभी तक फैमिलीज का कोई सेग्रीगेशन नहीं था, इस बार फैमिलीज को डिस्ट्रीब्यूट करके स्पेसिफिक बताया गया है कि इन फैमिलीज के बारे में पूछा जाएगा। एपीएसी, एपोनाइसी, एस्ट्रेसी, लेमिनेसी, मिस्ट्रेसी, सोलेनेसी, वर्बेनेसी, पोएसी एंड ऑर्किडेसी, तो ये सारी फैमिलीज जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन कर दी गई हैं। कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैमिलीज को स्पेसिफिक यूनिट में ऐड किया गया है बेटा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो और अच्छी बात हो गई। अभी तक सारी फैमिलीज पढ़ते थे, अब सब 9 ही पढ़नी है। ठीक है, चलो बाकी और कोई खास चेंज नहीं किया गया है, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी एंड अगेन जो आपका बायोकेमिस्ट्री वाला 7 वाला पोर्शन है उसमें एक चीज ऐड की गई है। तो क्या है? प्लांट पेप्टाइड हार्मोन्स, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोन रिसेप्टर एंड रिप्रेसर को यहाँ पर ऐड किया गया है, जो कि पहले वाले सिलेबस में नहीं था। ठीक है बेटा। जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा लार्ज डेटा एनालिसिस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड स्टैटिकल एनालिसिस, अभी तक कभी भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स का कुछ ज्यादा पोर्शन एक्सेल में नहीं पूछा जाता था, लेकिन इस बार जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स में यहाँ पर बायोइन्फॉर्मेटिक्स का पोर्शन भी आप लोगों को ऐड दिखेगा, कि कहीं ना कहीं बीटी का एक टच यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है बेटा, आगे बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बॉटनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आप लोग को क्या देखने को मिलेगा? केमिकल बायोलॉजी ऑफ फाइटोकेमिकल्स, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग ऑफ टी एंड एसेंशियल ऑयल बियरिंग प्लांट्स, स्पेसिफिक चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। जैसे जैसे हम सिलेबस को पढ़ते चले जा रहे हैं, आप लोग ये देख रहे होंगे कि इस बार जो है वो काफी चीजें स्पेसिफिक दे दी गई हैं कि हाँ इससे क्वेश्चन आएगा, या फिर इसको सिलेबस में पर्टिकुलर ऐड किया गया है। सो कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर ब्रॉड नहीं हुआ है सिलेबस, लेकिन उसको हाईली स्पेसिफिक बनाने की कोशिश करी गई है बाय IIT मद्रास के थ्रू। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात कर लेते हैं प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। तो प्लांट पैथोलॉजी में एक चीज ऐड हुई है, जो कि है हमारा कैल्शियम की सिग्नलिंग इन प्लांट्स। ठीक है, कैल्शियम सिग्नलिंग इन प्लांट जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स कैसा हुआ है, हमारे लिए ऐड हो गया है। ठीक है, चलिए इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में कोई चेंज नहीं है। देखो जो चीज यहाँ पर हाईलाइटेड है सिर्फ उन्हीं में चेंज है, बाकी और किसी में चेंज नहीं है। ठीक है, बॉटनी का सेकंड था, एक्सेल 3 किसके लिए स्टैंड कर रहा है? माइक्रोबायोलॉजी के लिए। तो माइक्रोबायोलॉजी में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कोई चेंज नहीं है, हिस्ट्री उठाकर बीटी में भी रख दी गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा मेथड्स है उसमें क्रिस्पर कैस, जो कि हमारी हाईली फेमस टेक्निक है, उसको यहाँ पर ऐड कर दिया गया है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं है, क्रिस्पर कैस तो गेट बीटी में भी पढ़ते थे, तो अब यहाँ पर भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाएगी। माइक्रोबियल टेक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी एज इट इज सेम रहेगा। प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम रहेगा। माइक्रोबियल ग्रोथ यहाँ पर सेम रहने वाली है। माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं, यहाँ पर कोई चेंज अगर उसमें किया गया है, कोई खास चेंज नहीं है। डिजीजेज एंड पैथोजन इंट्रैक्शन में भी कोई चेंज नहीं किया गया है। कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स एंड माइक्रोबियल जेनेटिक्स भी एज इट इज सेम है। ठीक है बेटा, माइक्रोबियल इकोलॉजी भी एज इट इज सेम रहने वाली है। जूलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं, तो एनिमल डाइवर्सिटी सेम रहने वाला है, इवोल्यूशन जेनेटिक्स सेम रहने वाला है, एंड कोड क्या है? एक्सेल 4 है फॉर जूलॉजी, अगर आप लोग जूलॉजी को चूज करने वाले हैं तो। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेम रहने वाला है। सेल बायोलॉजी, जीन एक्सप्रेशन, यूकैरियोट्स एंड एनिमल एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेम रहने वाला है। पैरासिटाइलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी सेम रहने वाला है। डेवलपमेंट बायोलॉजी भी यहाँ पर सेम रहने वाला है। ठीक है, इकोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं, इकोलॉजी भी सेम है एंड एनुअल बिहेवियर भी आपका यहाँ पर सेम रहने वाला है। सो कहीं ना कहीं ये कुछ मेजर अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए, जो यहाँ पर आपके गेट बीटी एंड एक्सेल में यहाँ पर क्या है देखने को मिली है। सिलेबस का अपडेट अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको ये अपडेटेड सिलेबस का PDF जो है वो वहाँ पर मिल पाए। एंड सबसे पहली चीज ये है कि गेट 2027 का नोटिफिकेशन जो है बच्चों वो आ चुका है, यानी कि अब जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कभी भी स्टार्ट हो सकता है। वहां पर डेट्स वगैरह सब मेंशन है, जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऑलरेडी बता दी जा चुकी हैं। अगर आप अपडेटेड सिलेबस के साथ तैयारी करना चाहते हो, चाहे वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो, बीटी हो या फिर एक्सेल हो, सो हमारे जो बैचेस हैं वो लाइव जा चुके हैं। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर विजिट करना है। जैसे आप विजिट करोगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, ऑल कोर्सेज पर जाओगे, टीचिंग UGC CSIR पर जाना है, CSIR नेट IIT JAM पर जाना है, एंड गेट वाले सेक्शन में जाना है। सो यहाँ पर हमारा जो बैच है
उसका आगाज हो चुका है और इसी के नाम पर हमने उसका नाम रखा है आगाज बैच फॉर योर गेट बीटी एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गेट बीटी एंड एक्सेल का जो मेगा पैक है उसमें आपको गेट बीटी की क्लासेस भी मिलेंगी एंड गेट एक्सेल की क्लासेस भी आप लोगों के लिए रहने वाली हैं। ठीक है, बाय नाउ पर आपको क्लिक करना है, आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है YT83। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो 2862 रुपीज में ये बैच आप लोगों को मिल जाएगा। जितना भी आपका ऑफर चल रहा है उस पे आपको क्या मिल जाएगा, 79% का डिस्काउंट, साथ ही साथ में 2x वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। बस आपको कोड का इस्तेमाल करना है, वो है हमारा YT83। ठीक है, YT83 की मदद से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो बैच में, 79% का डिस्काउंट ले सकते हो, 2x वैलिडिटी ले सकते हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ने हमारे आगाज बैच में यहाँ पर एनरोल किया है, क्योंकि जो उसकी क्लासेस है वो 27 जुलाई से स्टार्ट होने वाली हैं स्टूडेंट्स। एंड अपडेटेड सिलेबस के साथ पढ़ाई करेंगे तो और ज्यादा मजा भी आएगा। आगाज करते हैं हमारे आगाज बैच का 27 जुलाई से। ऐसे ही कौन से मेजर अपडेट्स हुए हैं उनके साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी सेशंस के साथ। सो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड तब तक के लिए धन्यवाद, बाय एवरीवन, टेक केयर।